हेलो, वेलकम टू 10x वाइब्स। बिजनेस प्रपोजल की नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योंगजू हारी के बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही होती है, तभी वहाँ पर मिनवू भी आ जाता है। यूरा में ही है। इसके बाद हारी और योंगजू घर जा रहे होते हैं तो हारी उसको डांट रही होती है कि तुम्हें सबके सामने ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। तो योंगजू कहती है, यार मुझे उस यूरा पे गुस्सा आ गया था। तो हारी कहती है, कहाँ है लंबा चौड़ा अमीर बॉयफ्रेंड, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो योंगजू कहती है ना, तेरे पास खंग तेमू है, मैं चाहती हूँ तू सच में उसको डेट कर। और यूने ऑफिस में बुलाता है और उसके सामने उसका रेजिग्नेशन पहाड़ कर कहता है कि अगर पर्सनल रीजंस की वजह से मैं तुम्हें निकाल देता हूँ तो मेरा अपना ही नुकसान होगा, क्योंकि तुम वाकई में ही बहुत अच्छी एम्प्लॉय हो। हमेशा ही कुछ ना कुछ योंगजू के जैसा पहन कर आती है। कभी उनके बैग सेम होते हैं, कभी उनके कपड़े और कभी उनके जूते। उसकी कजिन कहती है योंगजू खरीदा था। फिर हम हारी और तेमू को देखते। हारी कहती है कि हमें पहले प्रोजेक्ट डिस्कस कर लेना चाहिए, मूवी तो बाद में भी देखी जा सकती है। तो तेमू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ फिल्म देखनी हूँ। देखकर कहती है कि यहाँ तो सब कुछ ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो तेमू वो सब कुछ मंगवा लेता है। फिर हारी अपनी सीट पीछे करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उससे होती नहीं है। तो तेमू उसकी हेल्प करने लगता है और उसको अपने इतना करीब देखकर उसे अजीब सा फील होने लगता है। तो वॉशरूम का कहकर वहां से चली जाती है। हारी वॉशरूम से फ्री होकर आ रही होती है तो उसको वहाँ मिस यो और मिस्टर घे मिल जाते हैं। वो भी मूवी देखने आए होते हैं। हारी उनसे मिलती है और फिर मूवी देखने के लिए चली जाती है। फिर बैठ जाते हैं कि हम भी यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ मूवी देखेंगे। फिर मजबूरन तेमू को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर हम योंगजो को देखते हैं, वो बस स्टॉप पर खड़ी बस का वेट कर रही होती है। उसको वॉशरूम जाने की बहुत जरूरत होती है। फिर वहाँ सोंगफून आ जाता है। वो उसको देखकर हॉर्न देकर उसे बुलाता है तो वो उसके साथ कार में बैठ जाती है, लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है तो उसको काफी इंतजार करना पड़ जाता है। योंगजू को पहले ही जोर की लगी थी और अब तो उसे बर्दाश्त ही नहीं। निकलकर वॉशरूम जाती है लेकिन उसका दरवाजा नहीं खुलता उससे, तो वो वहीं बैठ जाती है। सोंगफून भी वहां आ जाता है और दरवाजा खोलने में उसकी मदद करता है। फिर हम करता है और वो पूछता है कि मूवी खत्म हो गई। तो वो कहती है कि हाँ हो गई है, लेकिन मिस्टर घे ड्रिंक पर जाने का कह रहे हैं तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। फिर वो पूछती है कि आप तो चले गए हैं ना। तो तेमू कहता है, तो और क्या, मैं वहां बैठकर तुम्हारी मूवी खत्म होने का इंतजार करता क्या। फिर हारी कहती है कि ठीक है, मैं आपको रिपोर्ट तैयार करके दे दूंगी। फिर वो कॉल बंद करके चली जाती है। फिर हम योंगजो को देखते हैं जो आज के कारनामे की वजह से बहुत शर्मिंदा होती है और अपनी किस्मत पर हंस रही होती है और अगली दफा कैसे बुलाऊं। तभी उसको तो दादाजी सोचते हैं शायद ये घूमी से मिलने जा रहा है तो उसको जाने देते हैं और कहते हैं कि अब कल ही वापस आना। वो चला जाता है तो उसके जाने के बाद दादाजी सोंगफुन से कहते हैं, ये घूमी से मिलने गया है ना, इसको बोलो कि एक लंबी डेट पर जाए और वापसी आते हुए मेरे पोता या पोती को लेता आए। इसके बाद हारी को दिखाते हैं जो बस से सॉकचू स्टेशन पर पहुंच जाती है। उसको उसकी फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे होते हैं कि अगर योंगजू और हारी भी हमारे साथ होती ट्रिप पर तो बहुत मजा आता। तो हारी कहती है, थैंक यू, तुम लोग एंजॉय करना। फिर वो बाहर आ जाती है। तभी उसको तेमू कॉल करता है और बताता है कि मैं सामने ही खड़ा हूँ और वो भी उसको देख लेती है। उसको तेमू बहुत हैंडसम लग रहा होता है पर वो खुद को डिट्रैक्ट नहीं होने देती और उसके पास ना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।